हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम यू बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बेसिक टू स्टैंडर्ड। हाँ जी, मैं यहाँ आई हूँ आपको रीजनिंग पढ़ाने के लिए। नॉट एग्जैक्टली पढ़ाने, बट हाँ आपके ट्रिक्स को ईजी करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद कोई और समझाता है तो क्लियर ना हो, बट उसको दूसरे ढंग से समझा जाए तो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ किसी से पंगा वंगा लेने नहीं आई हूँ भाई। मैं बस अपने कंसेप्ट आपके सामने रखने आई हूँ। अगर आपको समझ में आया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो यू कैन गो फॉर एंड द टीचर्स ऑल्सो। ओके, तो चलो ठीक है। मैंने बेसिक आपको पढ़ा ही दिया था। इनइक्वालिटी में फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था इनइक्वालिटी का, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी। सो जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू विद इट। एंड इन दिस वीडियो आज मैं आपका सबसे बड़ा वाला जो क्या बोलते हैं, आपकी जिससे फाइट होती है, दैट इज़ ईदर और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी इस चैप्टर में। एंड आज इनइक्वालिटी में कंप्लीट कर दूँगी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज मैंने अपने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ डाली है इनइक्वालिटी की, ईदर और के क्वेश्चंस की। प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एंड जो ना आए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, तो वेलकम बैक टू दिस चैनल। इनइक्वालिटी पढ़ाने जा रही हूँ। इनइक्वालिटी को हिंदी में हम असमानता बोलते हैं। असमानता के बाद इनइक्वालिटी में कुछ सिंबल्स होते हैं, एंड इन्हीं सिंबल्स के बिहाफ पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो ये है हमारा स्टेप्स ऑफ इनइक्वालिटी। स्टेप्स कुछ नहीं होता भाई इनइक्वालिटी में। ये बस जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने स्टेप्स वाइज डाल के एक पीपीएट बना ली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स में क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, बी इज़ ग्रेटर दैन सी, सी इज़ ग्रेटर दैन डी। ये मैंने स्टेटमेंट कल करा दिया था, जिसके कंक्लूजन ये थे। अब यार आप एक बार कल कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि सामने ए ग्रेटर दैन बी दिया है, सही है, बी ग्रेटर दैन सी है, एफ ग्रेटर दैन है सी, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह अगर हमसे ये बोलता कि एफ इज़ लेस देन सी, तो ये हमारा सही होता। सी इज़ ग्रेटर दैन डी, एकदम सही है। ई इज़ ग्रेटर दैन लेस देन सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेप हम कल कर चुके थे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, बट दोबारा मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ। यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन है, ए लेस देन बी सही है, बी लेस देन डी बिल्कुल सही है, डी लेस देन एफ बिल्कुल सही है, सी लेस देन ए गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट जा रहा है, सी से ए जा रहा है, तो हमारा सिंबल भी चेंज होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, सिंबल भी हमारा क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था। अब डी से सी जा रहे हैं, सिंबल चेंज है, ये बिल्कुल सही है। अब हम क्या करो, स्टेप 3 हमारा ये था, ए से ग्रेटर दैन बी दिया हुआ है, सही है, बी से ग्रेटर दैन डी। अब यहाँ पे क्या पंगा पड़ता है यार, देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर बी से ग्रेटर दैन सी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बी इज़ ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, यही लिखोगे ना। तो वही तो मैंने भी लिखा है, बी इज़ ग्रेटर दैन सी, बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है बी इज़ ग्रेटर दैन डी। ठीक है, बी इज़ ग्रेटर दैन डी दिया हुआ है, तो अब बी समझ लो मैं हूँ, सी समझ लो आप हो। ठीक है, बी मैं हूँ, सी आप हो। अब आप बोलोगे कि मैम मेरे घर में एक छोटा मुझसे भाई है जिसका नाम है डी। इसका क्या नाम है, डी। आप बोल रहे हो कि आप इससे बड़े हो, आप बोल रहे हो कि आप इससे बड़े हो। ठीक है, तो हो सकता है मैं भी उससे बड़ा हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं आपके बराबर हूँ, तो मैं उससे बड़ा तो हर एक केस में होऊंगा। ठीक है, तो बी इज़ ग्रेटर दैन टी भी सही हो जाएगा। थोड़ी सी इशू हो रही है स्लाइड में, कल से मैं ध्यान रखूँगी। सी इज़ ग्रेटर दैन टी 100% डी है, ये भी सही है, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट में दिया है जी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी 100% सही है। स्टेप 4 हमारा दिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, बी इज़ ओके, ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, सी इज़ ग्रेटर दैन डी, डी इज़ लेस देन ए। अब यहाँ पे जब आपके जो सिंबल्स हैं ये पलट जाते हैं, ठीक है, तब हमारा बनता है नो रिलेशन। अब देखो, ए से बी डायरेक्ट पूछा है, सही है, बी से डी डायरेक्ट पूछा है, सही है। अब अगर हमसे पूछ रहा है सी इज़ ग्रेटर दैन ई, भाई हमको कैसे पता कि सी ई के इक्वल है कि नहीं। पे दिया हुआ है सी इज़ ग्रेटर दैन ई, भाई हमको क्या पता, जो सी है वो डी से बड़ा है, जो सी है वो डी से बड़ा है।
ठीक है, वो डी से बड़ा है और डी जो है वो ई से छोटा है। अब मुझे क्या पता कि सी ई से बड़ा है कि छोटा है, मुझे कोई रिलेशन नहीं पता। तो मैं अगर कुछ भी पूछेगा तो मैं उसको बोल दूँगी 100% फॉल्स है। एफ़ इज़ ग्रेटर दैन एच गलत है क्योंकि दिया हुआ है, ग्रेटर दैन इक्वल टू इज़ ग्रेटर दैन एच ये भी गलत है क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे जिसको हम बोलते हैं ईदर और। भाई कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ोगी गारंटी है, बस देखते रहो, जो भी बता रही हूँ उसको सुनते रहो और चीज़ों को पेन डाउन ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब देखो ये जो कन्क्लूजन कूदते कूदते हमारे सामने आए हैं, अब उसमें तुम देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक। अब ये वाला जो साइन है ये मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसको ग्रेटर दैन भी बोलते हैं और इक्वल टू भी बोलते हैं। मतलब ए इज़ ग्रेटर दैन बी भी हो सकता है और ए इज़ इक्वल टू बी भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो और यार थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है आई गेस, है ना, आज थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, भाई पढ़ना तो है ही अपन को, ठीक है। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं है। चलो ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी ये हमारा बनेगा, ठीक है। अब यार ये बताओ कि ए मैं हूँ बी तुम हो। अब तुम बोलोगे कि यार मैम हर चीज़ में मैं तुम लगाए रखते हो आप, बट मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, कोई भी चीज़ हो ना जब आप अपने पे लेके रखते हो तो वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, है ना, ठीक है। जब चीज़ों का आप अपने उसमें सोचते हो कि हाँ ये मेरे साथ होता तो कैसा होता, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो समझ लो अब ये ए मैं हूँ बी आप हो, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं या तो आपसे बड़ी हूँ, ठीक है, मैं आपसे बड़ी हूँ या फिर मैं आपके बराबर हूँ। क्या बोला मैंने, या तो मैं आपसे बड़ी हूँ या फिर मैं आपके बराबर हूँ। तो ये तो 100% श्योर हो गया कि मैं आपसे छोटी नहीं हूँ, है ना। ये 100% श्योर हो गया कि मैं आपसे क्या नहीं हूँ, छोटी नहीं हूँ। अब यही चीज़ तो यहाँ भी बोल रही है, ए या तो बी के बराबर है या तो बी से बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों केस में हमारा ईदर और लगता है, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही है मगर ईदर और की कंडीशन में। अगर ये ईदर और नहीं दिया होता, अगर ये ईदर और नहीं होगा, अगर ये ईदर और क्या बोलते हैं नहीं है ये, ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। मगर ये ईदर और यहाँ पे बैठा है इसलिए ये आंसर सही है। अब ए इज़ लेस देन बी, भाई जब ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो लेस देन होगा ही नहीं, और बी इज़ ग्रेटर दैन डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर है। और हाँ प्लीज़ ये ईदर और वाली कंडीशन को अच्छे से बार बार देख लेना क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है ये वाला स्टेप, ठीक है। तो इस स्टेप के लिए मैंने आपके सामने कुछ नोट्स भी बना दिए हैं, वो आप लिख लीजिएगा, बट उससे पहले समझ लो दुनिया में तीन ही चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इसके अलावा कोई चीज़ है जो हो, कोई है नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो ध्यान से। यार मुझे कहानियाँ सुनाने की बड़ी क्या बोलते हैं बड़ा शौक़ होता है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, ठीक है। आप सुनो, सपोज़ आप ए हो, आप कौन हो, ए हो, ठीक। तीनों कंडीशन में आप खुद को रखना, आप ए हो और मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बी हूँ, ठीक है, मैं बी हूँ। अब अगर आप टहलते टहलते घूमते घूमते मेरे पास आए, आपने मुझे बोला हेलो मैम आप कैसे हैं, मैंने आपका वीडियो देखा है मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोलूँगी हाय आई एम फाइन एंड ये वो, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करो, तो मैं अच्छे अच्छे कुछ चैप्टर्स आपके लिए प्रोवाइड करूँगी, ठीक। अब यार अचानक से कोई घर पे आएगा तो ऑब्वियसली मम्मी पापा पूछेंगे कौन है, क्या है, कैसे हैं, ठीक। अब मेरे पापा मुझसे आके पूछ रहे हैं कि बेटा ये ए कौन था, तो मैं क्या बोलूँगी कि पापा ए कोई मेरा स्टूडेंट है। अब पापा बोलेंगे अच्छा तो इसकी एज क्या है, क्योंकि मम्मी पापा को बहुत वो होता है ना कि हमारा बच्चा किससे मिल रहा है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब वे बोलेंगे ए की एज क्या है, तो मैं क्या बोलूँगी, ए या तो मुझसे बड़ा है या तो बराबर है या फिर इक्वल टू है, मतलब बराबर है, या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है।
सेम चीज़ें यहाँ पे फॉलो होती हैं ईदर और की कंडीशन में। ए ई से, ए जो है ई से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा, इसके अलावा ईदर और में कोई कंडीशन नहीं आएगी। ठीक। अब जैसे कि स्कूल टाइम में हमारे टीचर्स हम लोग को बड़ा बड़ा लिखवा देते थे, वैसे मैं आपके लिए यहाँ पे नोट लेके आई हूँ। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो और इसी 3 के बेस पे तुम प्रैक्टिस करो। बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी हमने देखा था सारे एलिमेंट क्या थे, सेम थे। ए और बी एलिमेंट हमारा सेम था। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग थे, बिल्कुल सही। ऑल द 3 साइन मस्ट बी देयर, तीनों साइन भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो चुका है। बाकी पीडीएफ सॉल्व करिए, क्वेश्चन आप अराइज करिए, मुझसे पूछिए, नो इशू। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब आपके लिए मैंने एक ये चीज़ बना दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हैं ईदर और वाली। एक कंडीशन है जिसमें ग्रेटर दैन इक्वल तीनों साइन दिए होंगे। ठीक, अब ये ईदर और की कंडीशन बनती है और एक ये ईदर और की कंडीशन बनती है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगी। कल से हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पीडीएफ दी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करिए एंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर टुडेज़ डे, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।